नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, भारत माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, एक समय बाबा रामदेव जी ने योग का प्रचार किया। तो जो योग केवल कुछ साधु महात्माओं का था, वो विश्वव्यापी बनाया। हम आपसे आशा करते हैं कि समय निकालकर कुछ देर योगासन प्राणायाम करें और कुछ मिनट ध्यान। जैसा भी अभी ध्यान मालूम है करें। यद्यपि योग के 8 अंग हैं। कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। माने आत्मा की उपलब्धि तक ये योग ही है। तो यदि हम पहले आसन करेंगे तो शरीर ठीक रहेगा, प्राणायाम करेंगे तो उससे मन में भी एकाग्रता बढ़ेगी। वैसे तो जो भी करें एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए। आसन करें तो पूरी एकाग्रता से, प्राणायाम करें तो पूरी एकाग्रता से, फिर ध्यान करें। तो जिनको आता है वो, जिन्हें नहीं आता वो सीख लें। क्योंकि मानव जीवन की सार्थकता आत्मोपलब्धि, आत्म प्राप्ति। मैं सचमुच कौन हूं उसको पा लेना लक्ष्य है। इसीलिए योग दर्शन में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। पतंजलि ने कहा कि अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और उससे क्या होगा? जब चित्त का निरोध होगा, चित्त वृत्ति का निरोध होगा, तब दृष्टा जो देह में जुड़ा है, देहस्थ बना है, वो आत्मस्थ हो जाएगा, स्वरूप में अवस्थान करेगा। तो महर्षि हमारे यहाँ कैसे कैसे ऋषि हुए हैं। पतंजलि का योग दर्शन है, पाणिनि का व्याकरण एक दर्शन है, उनके भी सूत्र हैं। वात्स्यायन का काम सूत्र, और नारद जी का भक्ति सूत्र। सूत्र माने जो थोड़े थोड़े वाक्यों में बोला गया सूत्र, लंबे वाक्य नहीं। तो सूत्र रूप में हमारे मनुष्य के हित के लिए बहुत कुछ है। तो हमारे प्रधानमंत्री के प्रयास से विश्व योग दिवस हो गया। आज सारा संसार योग कर रहा है। प्रायः जब हमारे अंग बाहर जाते हैं तब श्वास भरते हैं। जैसे हाथ ऐसे हैं,
हाथ पीछे पकड़, जब ले जाएंगे श्वास भरेंगे और जब सामने लाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। इसी तरह श्वास भरते हुए हाथ आगे ले जाएंगे, जब वापस आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। इस तरह इससे क्रियाओं से आसन भी होता जाता है, प्राणायाम भी होता है, और पूरी एकाग्रता और होश से करे तो ध्यान भी होता जाता है। तो ये अभ्यास आश्रम वासियों को करना चाहिए। जैसे देश के लिए हमारे नेता होते हैं, ऐसे धर्म के लिए हमारे संत होते हैं। तो संतों का तो और अधिक दायित्व है कि स्वयं करें, औरों को भी करने की प्रेरणा दें। अपने दिनचर्या के हिसाब से समय तय कर लें। इस समय आपको बाहर जाना है तो जल्दी उठ के आसन कर लेना, प्राणायाम कर लेना, ध्यान कर लेना। तो आश्रमवासी संतों को जैसे देश को गाइड करने वाले नेता हैं, नाम ही नेता है, ऐसे ही आश्रम में रहने वाले संतों को भी व्रत ले लेना चाहिए कि हम जरूर करें। और खाली बैठे यदि संत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो इसलिए आपको ये बताया, और थोड़ा ध्यान की बात बता के पूरा करेंगे। ध्यान में पहले अपने ध्यान को अपनी इंद्रियों के गोलक, आंख पर, कान पर, नाक पर या त्वचा पर, ये हमारी बॉर्डर है। जैसे देश का बॉर्डर होता है, हमारे शरीर का बॉर्डर नेत्र से फिर हमारी सीमा खत्म दूसरे की। तो अपने बॉर्डर पर नेत्र पर आओ, कान पर आओ, नाक पर आओ या त्वचा, इस पर अपने ध्यान को एकाग्र करो। और जो कुछ अपनी इंद्रियों में मालूम पड़े, राग और द्वेष के बिना, आंख में रूप, कान में ध्वनि और त्वचा में सर्दी गर्मी, कोमल कठोरता, जो कुछ है उसको अनुभव करना पहले। इसके बाद ध्यान को बॉर्डर से अर्थात इंद्रियों से हटाकर मन पर ले आना। मन में कोई मंत्र जाप या कोई रूप, भक्ति शास्त्र में नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 भक्तियां हैं। तो ध्यान में रूप या नाम, भगवान का रूप या भगवान का नाम, गुरु का नाम, गुरु का रूप लाना, उसमें एकाग्र होना। इसके बाद नाम, रूप, लीला, धाम मन से भी पीछे, मन को जानना। मन कब जाप करता है, कब छोड़ देता है, कब इधर उधर जाता है। मन के साक्षी होकर सजगता पूर्वक बिना किसी चुनाव के थोड़ी देर मन को जानना। फिर जिस बुद्धि द्वारा मन को हमने जाना है, बुद्धि की सजगता, सावधानी और असावधानी को जानना। बुद्धि के भी साक्षी हुआ। बुद्धि वृत्ति साक्षिणम विद्धि, वृत्ति के साक्षी को, जो वृत्ति उठती है फिर लय होती है, उस वृत्ति के साक्षी बनो। वृत्ति साक्षिणम विद्धि, वृत्ति के साक्षी को जानो। इस वृत्ति को किसने जान लिया, कैसे जानी गई, कब लौटी, तो वृत्ति का साक्षी को जानो। वो कौन है, वो तुम हो। इस तरह अपने ध्यान को विषय से, देह से और मंत्र से, श्वास से, मन से भी पीछे जो साक्षी है उस पर आ जाना। और कुछ देर साक्षी हूँ, यही याद रखना।
चैतन्य ज्योति हूँ। सारे वेदांत और ग्रंथों का सार क्या है? जो चीज पैदा होती है, जो चाहे वस्तु हो, चाहे ख्याल हो, चाहे अवस्था हो, जागना सोना, जो पैदा होते हैं उनका समय और देश दोनों छोटा होता है। जैसे पानी में लहर पैदा हुई तो पानी का देश बहुत है, लहर का देश थोड़ा है। थोड़े देश में लहर है, पानी अधिक देश में है। भले व्यापक नहीं है, ब्रह्म नहीं है, पर लहर से पानी का एरिया ज्यादा है और लहर से पानी की आयु ज्यादा है। लहर की आयु कम है और पानी की उम्र ज्यादा है। इसी तरह ध्यान में जाओ, जो भी पैदा होता है उसकी आयु भी, समय भी कम है, उसका देश भी कम है। ये मैं का जो ख्याल है वो थोड़े देश में है, पर ये मैं का ख्याल जिससे पैदा होता है उसका देश व्यापक है और उसका समय भी। ये जागना आदि थोड़े समय रहे, पर जिससे जागना पैदा होता है उसका समय भी बहुत है। इसलिए आज जिससे ख्याल पैदा होते हैं, अवस्थाएं पैदा होती हैं, वह साक्षी चेतन अनंत है, अनादि है और सर्वव्यापी। पैदा हुआ ख्याल, मैं का विचार कम समय रहता है, हो जाता है। तो ये अहम वृत्ति थोड़े समय रहती है, थोड़े एरिया में है, अलग अलग है, लेकिन इनका आश्रय अधिष्ठान चेतन सदा है और सर्वत्र। ये सब धीरे धीरे जान सकते हो। तो आज इतना ही। तो श्वास छोड़ते हुए थोड़ा गर्दन आगे को झुकाओ, थोड़ी को छाती पे लगाओ श्वास छोड़ते, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे ले जाओ। ये प्रयोग 2-2 बार, 4-4 बार करना होता है। इसी तरह श्वास भरते हुए दाईं तरफ अपने सिर को मोड़ो, जैसे बगल को देखते हैं, और श्वास छोड़ते हुए सीधे हो जाओ, और फिर श्वास भरते हुए दूसरी दिशा में देखने की चेष्टा करो। धीरे धीरे इतना मुड़ो जैसे पीछे देखना। इससे कई रोग ठीक होते। अब इसी तरह से श्वास छोड़ते हुए जमीन की तरफ जाने की कोशिश करो, जितना जोर पाए। श्वास छोड़ते हुए आगे को, बिल्कुल आगे जमीन की तरफ, गर्दन अकेली नहीं, धड़ भी झुकाओ, ठीक है, जितना, जबरदस्ती नहीं। और श्वास छोड़ते हुए सीधे। अब श्वास भरते हुए पीछे को जाओ, गिरना नहीं है, लेकिन जितना पीछे जा सको, ठीक है, बहुत अच्छे। अब सीधे हो जाओ। इसी तरह अब श्वास भरते हुए पूरे कमर से छाती को पूरा मोड़ो। अभी केवल गर्दन मोड़ी थी, अब पूरा मोड़ो है। हाँ, अब श्वास वापस सीधे हो जाओ। फिर श्वास भरते हुए दूसरी तरफ को पूरा मोड़ो, जैसे मरोड़ रहे हैं, और फिर सीधे हो जाओ। इस तरह करने से रीढ़ को ऐसे मोड़ने से दोनों तरफ, रीढ़ जीवन की समझो महत्व। कई बार किसी को महत्व देना हो तो कहते हैं ये फला चीज की रीढ़ है। तो रीढ़ बहुत महत्व की है, और रीढ़ से
रोगों का भी संबंध है और ध्यान का भी। अब 2 मिनट ध्यान भी कर लेंगे। अब आंखें बंद कर लें। अब श्वास को नाक के छेद से प्रयास करो कि रीढ़ में जा रही। जैसा संकल्प करोगे तैसे ही मालूम पड़ेगा। आप संकल्प करो नाक के छेद से श्वास सिर में गुजरती हुई रीढ़ में प्रवेश कर रही है, मेरुदंड में। और फिर वापस धीरे धीरे बार बार श्वास को नासा के छेद से सिर में गुजरती हुई रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर गई, मेरुदंड में। फिर वापस बार बार रीढ़ में श्वास ले जाने से सुषुम्ना नाड़ी जाग जाती है। बाएं नासिका को ईड़ा कहते हैं, दाईं श्वास को पिंगला कहते हैं। जब दोनों श्वासें रीढ़ में प्रवेश करती हैं, ये दोनों श्वासें सम हो जाती हैं, तब सुषुम्ना ध्यान के लिए अच्छी है। सुषुम्ना में ध्यान लगाने से, सुषुम्ना जागने से सुखानुभूति, आनंदानुभूति होती है, टेंशन चली जाती है। तो अभी योग दिवस पर छोटा सा प्रयोग किया और आगे के लिए संकल्प लिया कि हम प्रतिदिन 15-20 मिनट आसन, प्राणायाम और ध्यान करेंगे। समय कम ज्यादा थोड़ा कर सकते हो, लेकिन जरूर दो। ऐसा व्रत ले लो। ओम शांति शांति शांति। अब आप छोड़ दो।